अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 10 की है। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं। x इज़ इक्वल टू 5। तो बेटा जब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है तो इट्स मीन ये लाइन बनेगी वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन हमेशा पैरेलल होती है किसके, y एक्सिस के। इसका मतलब है बेटा पैरेलल। आपको पहले ही मैंने बताया था कि इस लाइन, ये दो लाइनों का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड द स्लोप, बेटा एक्स के साथ जो नंबर दिया जाए हमारे पास उसे बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप इसका बन जाएगा 5 एंड द वाई इंटरसेप्ट, बेटा ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट सी। तो इसका वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा -1। द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कट द एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस पे ये तभी कट करेगा अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखें तो वाई की वैल्यू भी 0। तो ये एक्स की वैल्यू 0 पे कट करेगा। द ग्राफ 3x रिप्रेजेंटेड, बेटा ये जो 3 रेज़ टू पावर x है हमारे पास, अगर पावर पॉजिटिव हो तो ये ग्रोथ करता है, अगर पावर नेगेटिव हो तो फिर ये डिस्कार्ड करता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पावर पे ग्रोइंग करेगा। एंड इसी तरह द ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर हमारे पास बेटा एक्स की स्केयर नेगेटिव है तो फिर इसका ग्राफ डाउनवर्ड, इस तरह डाउनवर्ड बनेगा। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ बेटा अपवर्ड बनेगा। एंड y इज इक्वल टू 5x, पावर x में है तो इसका द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड रेसिप्रोकल इक्वेशन y इज इक्वल टू 2/x एंड y इज इक्वल टू -3 रेज़ टू पावर x + 7 इज द फंक्शन। हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, x की पावर 3 है तो इसलिए क्यूबिक फंक्शन है। तो ये हमारे बेटा एमसीक्यूज हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करना हम पीछे करते आए हैं बेटा, पिछली तमाम वीडियोस के अंदर सेम एज इट इज़ करना है। हमारे पास फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 3 की पावर -x। अब -x है, इसका हमने प्लॉट ग्राफ करना है बेटा। चेक करेंगे -2 पे हमारे पास 9, सेम वैल्यू पुट करके आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ये आपके लिए आई थिंक कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। कि चलो देख ले, 3 की पावर माइनस इंटू -2 पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 9। इसी तरह हमने ये तमाम वैल्यू कैलकुलेट कर ली। -2 से 4, बिकॉज उसने लिमिट्स हमें दी गई, देखें ना, -2 से 4 के दरमियान वैल्यू लेनी है तो हमें -2 से 4 के दरमियान ली। अब पहली वैल्यू है -2 पे 9। बेटा चेक करेंगे, ये -2 है, -2 पे 9, ये पॉइंट हमारे पास 9 का आ जाएगा बेटा। -2 पे 9 का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, -2 पे 9। अब नेक्स्ट हमारे पास है -1 पे 3। बेटा ये -1 है और ये 3 पॉइंट है हमारे पास, -1 से 3, फिर 0 पे हमारे पास y की वैल्यू 1, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर अगेन हमारे पास x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0.3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0.3, तो ये ऑलमोस्ट 0.3 हमारे पास बन जाएगा। फिर इसी तरह x की वैल्यू 2 तो 0.1, x की वैल्यू 2 तो 0.1। जब ये देखें बिल्कुल ऐसे क्लोज 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 होता जाएगा, 0.04 बिल्कुल माइनर सा 0.04 और 0.01। तो इस तरह ये पॉइंट हमारे पास ग्राफ बना जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज तो के नेगेटिव वैल्यू है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आया होगा बेटा। इसी तरह ये ग्राफ बनना है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, 2/x रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन का आपको बताया कि डबल टाइप बनेगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और बीच में सिमेट्रिक लाइन आ जाएगी हमारे पास। तो हमने वैल्यू पुट की है, यहाँ कोई लिमिट्स नहीं थी, मैंने -3 से +3 के दरमियान वैल्यू पुट की है। तो अब इस ग्राफ को बनाते हैं। तो -3 से +3, तो पहले तो हम यहाँ नंबर डिसाइड कर लेते हैं। हम यहाँ 3 है, 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 दोनों बॉक्स का 1 यूनिट लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 2 1 2 3 एंड 3। इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5 -1 1 2 3 4 एंड 5 बेटा -2 और ये -3। इधर हमारे पास मैक्सिमम 2 तक जा रहा है नंबर, तो बेटा ये भी 5 1 आ जाएगा और 1 2 3 4 एंड 5 +2 सॉरी। इसी तरह ये -1 और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ये -2। अब पहला है -3 पे 0.5, -3 और वहाँ 0.7, ये कहीं
7 हम इसे बोल देते हैं कि ये हमारे पास 0.7। फिर -2 पे -1 है बेटा, -2 पे सॉरी बेटा ये यहाँ पे -2 पे -1 आ जाएगा। फिर -1 पे 2 आ जाएगा माइनस का, -1 पे माइनस का 2। अगर हम ये बनाएं तो ये ग्राफ हमारा इस तरह बन जाएगा। ये हो गया इस साइड का। अब नेक्स्ट 1 पे हमारे पास 2। बेटा 0 नहीं लेना, बिकॉज अगर 0 लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड। तो 1 पे 2 बेटा, ये 1 पे हमारे पास 2 बन जाएगा। फिर हमारे पास 2 पे 1, 2 पे वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। एंड 3 पे हमारे पास 0.7, तो 3 पे ये कहीं यहाँ पे 0.7 आ जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को बनाएं तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरह मूव करेगा, ये यहाँ से यूँ। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सेल्स ऑफ अ न्यूज़ मैगजीन की एक सेल है एक्सपेक्टेड ऑफ द ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, टी इसमें वीक है, ये टी वीक है। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है 50 वीक का, फिर कैलकुलेट द मैगजीन एट टी इज इक्वल टू 5 पे भी और 35 पे भी हमने मैगजीन को कैलकुलेट करना है बेटा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए वही कि सारा काम कैलकुलेटर पे करके हमने वैल्यू को जनरेट किया हुआ है। तो हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं और फिर बाद में टी की वैल्यू हमने कितनी लेनी है, एक 5 लेनी है और एक 35। चलो पहले यही कर लेते हैं कि एस इज इक्वल टू 200,000 1 माइनस ई की पावर -0.05 और टी की वैल्यू हमने लेनी है यहाँ पे 5। टी की वैल्यू हमने लेनी है यहाँ पे 5। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें बेटा, 1 2 3 4 5, 2 लाख है ना, तो 5 0 आ जाएंगे इंटू 1 माइनस अल्फ़ा ई आ जाएगा और ई की पावर पे -0.05 इंटू 5 इंटू क्लोज, फिर नेक्स्ट नीचे लाएंगे एरो को और इंटू क्लोज करेंगे। तो हमारा जो जवाब आया वो आया 44,239.84। एंड इसी तरह अगर हम इसमें 35 ले लें वैल्यू, 1 माइनस ई की पावर -0.05 इंटू 35, तो जस्ट हमने ना सारा लिखने की बजाय यहाँ 5 को चेंज करके 35 लिख देते हैं। तो हमारा जवाब आ गया 16,5,245.21। ये दो जवाब आ गए। अब हम इनका जस्ट बेटा ग्राफ को ट्रायल बनाते हैं। 0 पे 0 बेटा, 0 पे 0 आ जाएगा। 10 पे हमारे पास 78,000 ये 10 है बेटा, ये 60, ये 78,000 ये यहाँ पे 80,000 से थोड़ा सा नीचे। फिर 20 पे हमारे पास बेटा 1,26,000, 20 पे 1,26,000, 1,26,000 20 है, 20 से थोड़ा सा ऊपर ये वैल्यू 20 से थोड़ा सा ऊपर। फिर इसी तरह 30 पे 1,55,000, ये 30 है, 30 पे 1,55,000, ये 40 हो गया बेटा, ये 50 और ये 55 बन जाए। तो आई होप इसी तरह ये हमने इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है प्लॉट द ग्राफ, इसमें भी -5 से 5 लेना और दोनों क्वाड्रेटिक के प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करना है हमने। तो हमारे पास पहले इक्वेशन है x² -5 से 5 के दरमियान मैंने टेबल को जनरेट कर दिया। अब टेबल जनरेट करना आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा बेटा। -5 का स्क्वायर -3, तो बेटा 25 - 3 इज इक्वल टू 22। इस तरह ये y की वैल्यू हमने सारी x की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर ली। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। -5 पे 22 बेटा, ये -5 है और 22 लेना हमने, तो ये बेटा 20 है, 20 है, ये 22, ये 22 बन जाएगा। -5 पे 22, फिर -4 पे 13, -4 पे 13, ये -4, ये 10 और ये 11 और ये 13 बन जाएगा आपका। फिर इसी तरह -3 पे 6 बेटा, ये -3 है, ये -3 के बाद ये 5 और ये एक 6 बन जाएगा। फिर -2 पे 1, -2 पे हमने 1 बनाना है, ये 5 से ये यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा। फिर 0 पे -3 हमारे पास,
ज़ीरो पे -3 तो ये -5 -4 ये -3 बन जाएगा, ज़ीरो पे -3। इसी तरह जस्ट हमारे पास 1 पे -2 बेटा ये 1 है, ये 1 पे -2 तो हमारे पास ये -2 बन जाएगा। फिर 2 पे 1 बेटा 2 पे ये 1 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह 3 पे 6 अगेन, 3 पे फिर 6 बेटा, ये हम 6 बना दिया हमने। एंड फिर 4 पे 13, ये 4 है, ये 4 पे 13 हमारे पास आ जाएगा बेटा। एंड इसी तरह फिर अगेन 5 पे 22 आ जाएगा, तो 5 पे 22 बनाएंगे हम इसे, तो ये आ गया बेटा ये। तो इसे आप सारे को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कर्व बन गया। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास बेटा कि 15 माइनस एक्स स्क्र माइनस 5 से 5 सेम उसी तरह मैंने वैल्यू लिया, तो ग्राफ बनाते हैं। -5 पे -10, -5 पे -10, ये -5 पे -10 बन गया बेटा हमारे पास, सॉरी ये -10 बन गया। एंड अगेन -4 पे -4 पे -1, -4 पे ये -5 है, 4 3 2 1 ये यहाँ पे कहीं 1 बन जाएगा हमारे पास, ये -4 पे -1। फिर -3 पे 6, -3 पे बेटा 6 बनेगा, 6 ये 5 से एक नंबर ऊपर ये 6 बन गया। फिर एंड -2 पे 11, ये -2 पे बेटा ये 10 है, 10 से एक ऊपर ये 11 बन गया। फिर 0 पे 15, 0 पे ये 15, फिर 1 पे 14, 1 पे ये बेटा आ गया 14, 1 पे 14 के बाद फिर बेटा 2 पे 11, ये 2 और 2 पे 11, ये 2 पे 11 आ गया बेटा। फिर 3 पे 6 बेटा, 3 और 3 पे ये वैल्यू 6 की आ गई। तो इसी तरह बेटा 4 पे -1 तो ये -1 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे ये बेटा 5 पे -10 से कम जो हमारे पास -10 आ गया। तो ये हमारे पास -10 आ गया, तो यहाँ से ये ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ, ये 15 से फिर डाउनवर्ड होता होता ये -1 से होता हुआ ये यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास -5 से 4 के दरमियान जस्ट ग्राफ बनाना है, वैल्यू पुट करके ये वैल्यू हमने निकालनी -5 से 4 के दरमियान। अब जैसे इसे प्लॉट कर देंगे तो हमारा जो -5 से -24 बेटा, -5 से -24 तो बेटा ये 25 है, तो 25 से हम एक नंबर ऊपर ले लेते हैं, ये हमारे पास -5 से -24, -4 पे 0 बेटा, -4 पे 0 तो ये यहीं पे आ जाएगा। -3 पे 12 आ जाएगा, -3 पे +12 बेटा, -3 पे 12 लेते हैं तो बेटा ये 10, ये 11 और ये 12 आ जाएगा हमारे पास। एंड फिर हमारे पास बेटा -2 पे 15, -2 पे 15 ये -2 है बेटा, और ये 15 हो जाएगा हमारे पास। एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा -1 पे 12, -1 और ये अब कम होना शुरू हो रहा है बेटा, -1 पे ये 12 आ जाएगा बेटा, इससे थोड़ा सा ऊपर ये 12 आ जाएगा। फिर 0 पे 6, ये 0 पे 6 आ गया बेटा। फिर 1 पे 0, 1 पे 0 आ जाएगा बेटा। फिर 2 पे -3, 2 पे ये -3 आ गया बेटा। इसी तरह 3 पे 0, फिर अगेन 3 पे 0, फिर अगेन 3 पे 0, फिर 4 पे 12 बेटा, ये 4 पे 12 आ गया बेटा, ये 15 से थोड़ा सा था। तो अब हम इसे अगर ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा क्यूबिक ग्राफ है बेटा, यहाँ से फिर ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से ये क्यूबिक ग्राफ हमारे पास बेटा। क्यूबिक क्यों, x1 2 एंड 3, 3x है तो इसलिए क्यूबिक ग्राफ बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कहता है जी P ऑफ x सप्लाई की और डिमांड की दी गई है, हमने जैसे स्केच बनाना है -20 से 20। तो हमारे पास ये P ऑफ सप्लाई एंड P ऑफ डिमांड दिया गया, -20 से 20 मैंने दोनों का अलग अलग ग्राफ टेबल बना दिया। अब इन टेबलों को हम ग्राफ में चेंज करते हैं। तो -20 से 4.5 पहला हमारे पास -20 लेंगे, -20 से बेटा हमने लेना है 4.5, 405 बेटा, 4.5 नहीं है, ये 405 है, ये -20 पे 405 तो ये 400, ये 400 से ऊपर 405 हमारे पास बन गया। फिर -15 पे 230,
ये -15, ये 230, तो ये -15 पे 230, ये 230 बन गया हमारे पास। फिर -10 पे 105, ये -10, ये 100 और ये 100 से ऊपर 105 बन गया हमारे पास। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट है -5 पे 30, -5 है, 100 से नीचे ये हमारे पास 30 आ गया। फिर 0 पे 5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, वही 30 से थोड़ा सा और कम कर देंगे तो ये 5 आ गया हमारे पास। फिर 10 पे हमारे पास 105, अब 10 है हमारे पास, +5 है, +5 पे हमने बनाना है 30, ये +5 से अब ये 30 आ गया बेटा हमारे पास। फिर इसी तरह 10 पे 105, 10 पे अब ये यहाँ से उसी तरह स्टैंड होना शुरू हो गया बेटा। 10 पे हमारे पास यहाँ पे 105, ये 105, 105 के बाद फिर अगेन ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 200 समथिंग, इसी तरह ये स्टैंड होना शुरू हो जाएगा। और 20 पे 405, 405 ये हमने बना लिया। तो इस तरह हमारे पास ये ग्राफ आ गया। तो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ हमारे पास बन गया ये इस तरह। अब ये तो इसका बन गया, अब इसी तरह इसका बनाते हैं। -20 पे 600, -20 पे डायरेक्ट 600 बेटा, ये 600 आ गया हमारे पास। फिर बेटा -15 पे 375, -15 पे 370, ये 300 बेटा, 300 से थोड़ा सा ऊपर ये 375 आ जाएगा। फिर -10 पे 200, ये -10 पे बेटा 200। फिर -5 पे 75, ये बेटा -5 पे 100, 100 से ऐसे ये 75 आ जाएगा। फिर बेटा 10 पे 0, 10 पे 0 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। और फिर आ जाएगा 5 पे -25, 5 पे -25, ये यहाँ पे कहीं -25 आ जाएगा। एंड 10 पे फिर 0, 15 पे 75, ये 75 आ गया। एंड 20 पे 200 आ जाएगा बेटा। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करूं तो ये यहाँ से यूं ये ग्राफ बन गया आपका। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास P ऑफ D है, ये वाला ग्राफ P ऑफ S है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर का और रिव्यू एक्सरसाइज का भी। तो हमारे पास बेटा ये कॉस्ट ऑफ LED दी गई है। हमने सबसे पहले इसका ये रेवेन्यू है, इनका ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह के हम कॉस्ट ऑफ एक्स को इक्वल कर देंगे रेवेन्यू ऑफ एक्स पे। तो 60,000 प्लस 250 एक्स इज इक्वल टू 1200 एक्स आ जाएगा। तो 60,000 इज इक्वल टू 1200 एक्स माइनस 250 एक्स। अगर हम इसे माइनस करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी ₹63.16 LED। तो हमारे पास सॉरी रुपीज़ नहीं 63.16 LED अगर सेल आउट हो तो तब हमारे पास इसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे बेटा हम। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं तो रेवेन्यू है 1200x माइनस का कॉस्ट है हमारे पास 60,000 माइनस 250x। और माइनस करने के बाद फिर हमने 100 LED की प्राइस भी बतानी है। तो 100 LED की मतलब 950 इंटू 100 माइनस 60,000, तो जवाब आ जाएगी 35,000 रुपीज़ आ जाएंगे। बाकी हमारे पास ये टेबल दिया गया है, इस टेबल से हम ग्राफ को बना लेते हैं तो हमारा आज का चैप्टर दी एंड हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा सबसे पहले क्या दिया गया है कि ये 65 20 पे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा दोनों के बनाने हमने, रिव्यू का भी कॉस्ट का भी बनाना है, रेवेन्यू का भी बनाना है। 20 पे 65, पहले हम कॉस्ट का बना लेते हैं। 20 पे 65,000 आ जाएगा बेटा, ये 20 ये 60 और ये यहाँ पे 65,000 आ जाएगा। 20 पे 65,000, 40 पे 70,000, ये 40 और ये 40 पे 70,000 आ जाएगा। एंड देन हमारे पास 60 पे 75,000, ये 60 पे हमारे पास 75,000 आ जाएगा। एंड 80 पे हमारे पास 80,000, 80 पे हमारे पास
80,000 आ जाएगा। तो अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा कॉस्ट का आ जाएगी लाइन। एंड अब रेवेन्यू की बनाते हैं। 20 पे 2400, 20 पे बेटा ये हमारे पास 2400, एंड 40 पे हमारे पास 48,000, 40 पे हमारे पास बेटा 48,000। तो ये ऑलमोस्ट 48,000 आ जाएगा। एंड 75 पे 72, 60 पे 72 आ जाएगा हमारे पास। एंड दिस 96 लास्ट हमारे पास ये 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये रेवेन्यू का है और ये कॉस्ट का है। आई होप आपको समझ आएगा। तो बेटा इस पूरे लेक्चर के मुतल्लिक कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अपना दुआओं में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।